नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रतिका थपलियाल। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कानून व्यवस्था हमेशा एक बड़ा मुद्दा रही है। दशकों तक राज्य की छवि देश में एक ऐसे राज्य की रही जहां अपराधी सरेआम घूमते थे और सत्ता के संरक्षण में कानून को ठेंगा दिखाते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने 2017 से जो रुख अपनाया है उसने अपराधियों की नींद उड़ा दी है। ताजा मामला नोएडा का है, जहां महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने 5 एनकाउंटर किए। ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कि योगी सरकार में अपराधियों से कोई रियायत नहीं बरती जाती। नोएडा पुलिस ने एक दिन में जिन 5 एनकाउंटरों को अंजाम दिया है, उनमें से 6 बदमाशों को गोली लगी है और 3 को घेर कर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को तमंचा, कारतूस, कैश, मोटरसाइकिल, चोरी के टायर, एलॉय व्हील और दूसरे हथियार मिले। ये सब बताता है कि ये बदमाश किसी छोटे मोटे झगड़े में नहीं बल्कि योजना बनाकर अपराधों को अंजाम देते थे। गौतम बुद्ध नगर के तीनों जोन की पुलिस ने ये ऑपरेशन क्लीन के तहत अंजाम दिया, जो कि योगी सरकार का फ्लैगशिप क्राइम कंट्रोल अभियान है। आपको याद होगा कि 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने और उन्होंने पहले ही कैबिनेट बैठक में कहा था कि अपराधियों के लिए या तो जेल या जमीन। उनका संदेश साफ था कि कानून तोड़ोगे तो या सलाखों के पीछे जाओगे या एनकाउंटर झेलोगे। इस नीति के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस का रवैया पूरी तरह बदला। अपराधियों के खिलाफ सघन अभियान शुरू हुए। अब अपराधी खुद कोर्ट में जाकर आत्मसमर्पण करने लगे हैं। हजारों ने बेल रद्द कराकर सरेंडर किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर पुलिस ने पकड़ा तो एनकाउंटर होगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार की अपराध के खिलाफ सख्त नीति का ही असर है कि अब ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अपराधियों में कानून का डर पैदा हो गया है, जिसका मकसद है आम जनता को ये संदेश देना कि उत्तर प्रदेश में अब अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एनकाउंटर नीति को लेकर योगी सरकार पहले ही चर्चा में रही है, जहां हजारों की संख्या में अपराधियों को पकड़ा गया या उनका एनकाउंटर हुआ। लेकिन अब पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के जरिए एक नई रणनीति पर काम कर रही है। अपराधियों को जान से नहीं मारना, बल्कि उन्हें पकड़ने के दौरान उनके पैरों पर गोली मारकर उन्हें अपंग बनाना है। इससे न सिर्फ उनकी भागने की क्षमता खत्म हो जाती है, बल्कि वो लंबे समय तक अपराध की दुनिया से दूर भी हो जाते हैं। हाल ही में कौशाम्बी और हापुड़ में हुई मुठभेड़ में इस नीति का असर साफ नजर आया। जहां एक तरफ बिहार का इनामी बदमाश डब्लू यादव मारा गया, वहीं दूसरी तरफ 25,000 का इनामी रुपेश की गोली लगने के बाद गिरफ्तार हुआ। सरकार का मानना है कि ऐसे कार्रवाइयों से अपराधियों में खौफ पैदा होगा और वो या तो अपराध छोड़ देंगे या कानून के सामने आत्मसमर्पण करेंगे। योगी सरकार की ये नीति उस वक्त और ज्यादा प्रभावशाली लगती है जब हम समाजवादी पार्टी की पहले की सरकारों की तुलना करते हैं। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के शासन में पुलिस का अपराधियों पर कड़ा रवैया नहीं था, बल्कि सपा सरकार पर यह आरोप बार बार लगता रहा कि वो माफिया और गुंडों को संरक्षण देते हैं। आजम खान, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों की गिनती नेताओं के रूप में होती थी। इनमें से कई पर हत्या, अपहरण, रंगदारी, जमीन कब्जाने और हथियारों के गलत इस्तेमाल के मामले दर्ज थे, लेकिन राजनीति ने उन्हें बचाए रखा। अखिलेश यादव की सरकार में यूपी पुलिस की छवि बिना रीढ़ की हड्डी वाली हो गई थी। बलात्कार, डकैती, मर्डर, जमीन कब्जा, कोई अपराध ऐसा नहीं था जो आम लोगों की जिंदगी को डर के साए में ना जीने दे। 2017 से 2024 तक योगी सरकार में कुल 10,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए। इनमें करीब 6,000 से अधिक अपराधी घायल हुए और 2 से ज्यादा ढेर। इस दौरान पुलिस पर भी हमले हुए और कई जवान घायल हुए। लेकिन सरकार की नीति साफ थी कि अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। सिर्फ कानून व्यवस्था ही नहीं, सरकार ने माफिया को भी आर्थिक रूप से कमजोर किया। बुलडोजर कार्रवाई के तहत अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, दाऊद गिरोह से जुड़े लोगों की अरबों की संपत्तियां जमींदोज की गई। नोएडा में हुए इन ताबड़तोड़ एनकाउंटर को इस नई कानून व्यवस्था का बड़ा उदाहरण माना जा सकता है। अब बदमाश पुलिस से नहीं, पुलिस के डर से भागते हैं। ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस की गश्त, चेकिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग इतनी तेज हुई है कि अपराधियों के लिए पनाह पाना मुश्किल हो गया है। उत्तर प्रदेश में पहले हालात ऐसे थे कि लोग शाम के बाद बाहर निकलने में डरते थे, खासकर महिलाएं, व्यापारी वर्ग और गांव में किसान। सब पुलिस से नहीं, अपराधियों से डरते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब
जनता का भरोसा पुलिस पर लौटा है। लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर सभी बड़े शहरों में अपराध का ग्राफ नीचे गया है। थाना स्तर पर जवाबदेही बढ़ी है। अब थानेदार महीने के अंत में अपराध की आंकड़ों के लिए सफाई नहीं, काम दिखाते हैं। जहां सपा समेत कई विपक्षी दल पुलिस एनकाउंटरों पर सवाल उठाते हैं, वहीं योगी सरकार का रुख दो टूक है। मुख्यमंत्री ने खुद कई बार मंच से कहा है कि अपराधियों को कानून सिखाना जरूरी है और उनके इस रवैये को जनता का समर्थन भी मिला है। सत्ता में आने से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपराध को लेकर जो कहा था वो करके दिखाया। नोएडा की घटना दिखाती है कि उत्तर प्रदेश अब 90 के दशक वाला यूपी नहीं रहा। अब ये नया उत्तर प्रदेश है जहां कानून का राज है और अपराधी खुद सोचते हैं कि अब कहां छुपे, लेकिन दूसरे दिन या तो वो एनकाउंटर में मारे जाते हैं या फिर सलाखों के पीछे होते हैं। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश की पुलिस न सिर्फ सख्त है बल्कि स्मार्ट भी हो चुकी है। अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन सिर्फ गोली तक सीमित नहीं, उनकी संपत्ति जब्त कर उन्हें सामाजिक तौर पर भी अपमानित किया जा रहा है। सपा राज और योगी राज की तुलना साफ है कि जहां पहले अपराधी सत्ता के संरक्षण में पलते थे, आज वो कानून के सिकंजे में करहाते हैं। और अब देखने वाली बात होगी कि बदमाशों पर हो रहे धड़ाधड़ एक्शन से बदमाशों के मंसूबों पर कितना पानी फिरेगा। फिलहाल के लिए केवल इतना ही और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।